नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्राइमरी स्टूडेंट को बड़ी राहत दी है। अब कक्षा 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के करीब 40 लाख बच्चों को एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। इन स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम के ही अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा, जबकि 6वीं और 7वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल से करवाने का फैसला किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया गया है। आदेश के अनुसार कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर में सीखे कार्यक्रम के तहत किए गए आंकलन के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। वहीं कक्षा 9वीं से लेकर 11वीं क्लास की परीक्षाएं 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। इन सभी परीक्षाओं का परिणाम 30 अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। वहीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सरकार एक अलग से गाइडलाइंस तैयार करे। यानी कि बड़ी खबर यह है कि सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दे। विधानसभा सड़क और पुल अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सचिन पायलट समर्थक गुड्डा मालानी, विधायक हेमाराम चौधरी और झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र ओला ने अपनी ही सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोनों विधायकों ने सड़क निर्माण में उनके क्षेत्र के साथ भेदभाव का खुलकर आरोप लगाया है। आपको बता दें, इससे पहले भी सचिन पायलट समर्थक 3 विधायकों ने SC/ST विधायकों के साथ भेदभाव का गहलोत सरकार पर आरोप लगाया था। अब 2 विधायक और मैदान में आ गए हैं। यानी कि एक हफ्ते के अंदर सचिन पायलट के समर्थन वाले 5 विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी ने कहा है कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ बोलने नहीं दिया जाएगा। बोलना बहुत कुछ है, मेरी आवाज को आप यहाँ दबा सकते हो। गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए हेमाराम चौधरी ने कहा है कि मेरे से कोई दुश्मनी है तो सजा मुझे दे, भुगतने को तैयार हूँ। गुड्डा मालानी की जनता का क्या कसूर है। अगली बड़ी खबर आपको दे दे। जयपुर में एक किताब के विवादित कंटेंट के मामले में एक समुदाय विशेष के लोगों ने संजीव प्रकाशन के दफ्तर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। बुधवार दोपहर हुई ये घटना इस्लामिक आतंकवाद पर छापे गए एक चैप्टर के कारण नाराज लोगों ने किताब फाड़ने के साथ ही प्रकाशन के दफ्तर में तोड़फोड़ की, कुछ किताबों को जला दिया। प्रकाशक के दफ्तर पर हमला करने वाले लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया। संजीव पासबुक की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, बुक स्टोर की किताबों को जला दिया गया, टेबल कुर्सियों को पलट दिया गया, जो भी हाथ में लगा उसको तहस नहस कर दिया। प्रकाशक के मैनेजर विजय शंकर ने बताया है कि 12वीं की कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की एक बुक में इस्लामिक आतंकवाद के सवाल पर एक जवाब छापा गया है और इसी पर आपत्ति जताते हुए संजीव पासबुक की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई। अगली बड़ी खबर आपको दे दे। प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमण का फिर विस्फोट हुआ है। 2 महीने बाद नए संक्रमितों की संख्या 300 पार कर 313 दर्ज की गई। मामले चिंताजनक गति से बढ़ने के कारण प्रदेश की गहलोत सरकार की चिंताएं कहीं न कहीं बढ़ चुकी है। तेज गति से बढ़ते हुए मामलों को देखकर सरकार अब निर्णायक कदम उठाने की तैयारियां कर रही है। यानी कि एक बार फिर कई प्रकार की पाबंदियां वापस लौट सकती है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।